जब खुल्या परम धाम तो न्यारी दर से ये आरंभ सब उला मन रे मैं तो कछुहन जानू। भीतर में त्रिकुटी 10वें द्वार तक चैन दिखते हैं। दिसे चैन नैन सु निरके काना बाज सुनी जे तब लग उरे परे नहीं पूता नाद सुने मन बीजे। ये नाद सुन के या भीतर में जो दिखाई दे रहा है उसे देख के ये मत समझ लेना कि हम उस देश में पहुंच गए। कबीर साहब कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। ये सुरती शब्द में जाके समा जाती है। हमारी चेतना पूरी वो शब्द में वो दिव्य प्रकाश में समा जाती है, तब हम काल से बचते हैं। जाप का आधार लेते रहेंगे जब तक जाप में है। कोई जाप नहीं मरता है, मगर हमारी भक्ति अगर जाप तक सीमित है तो हम मरेंगे। हमारा दोबारा जन्म निश्चित है। अजप्पा में अगर मन को ठहराते हैं तो भी मरेंगे। भीतर का अनहद की ध्वनि हम सुन रहे हैं, तब भी हम काल से बाहर नहीं हुए। जब ये सुरती उस शब्द में उस दिव्य प्रकाश में समा नहीं जाती तब तक काल से नहीं बच सकते। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, देखो जैसे कबीर साहब ने कहा वही ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिया। सबसे ऊंची महिमा कबीर साहब की महाराज ने करी है अपने वाणी में। महाराज कहते हैं नाद अनाद झींग सो सो हम सब ब्रह्म माया होई या लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न कोई। कोई नाद में रम रहा है, कोई अनाद का आनंद ले रहा है, कोई उसके ऊपर शून्य में चला गया। महाराज कहते हैं कि ये सब उली तरफ के हैं, यहाँ पचो मत, यहाँ से और आगे जाओ। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लखे न कोई। इसी को अगर कोई परम पद कहता है तो उन्होंने अभी उस पद को लखा नहीं। तो ये सब बिना सद्गुरु की कृपा से संभव नहीं होगा। दूसरी बात, हमें जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। मरना दो प्रकार का है। एक तो शरीर में से श्वासा खत्म होने के बाद हमको बाहर निकाला जाता है जबरदस्ती से। हम तो मरना नहीं चाहते हैं, मगर हमको जबरदस्ती से निकाला जाता है। गरीब दो प्रकार के हैं, भिखारी दो प्रकार के हैं। एक के पास कुछ नहीं है, बिल्कुल भीख मांग के बेचारा अपना पेट भर रहा है, बड़ी दयनीय स्थिति है। और एक के पास सब कुछ होते हुए उसने त्याग दिया। हमारे महाराष्ट्र में एक सेठ थे, दारवे में। हमारी दीदी पहचानती, आप लोग भी दारवे को बहुत लोग हुआए हो, क्योंकि जब महाराष्ट्र में आते हो तो दारवे में तो आना ही पड़ेगा। तो उसने एक दिन जितने भी पैसा था उसके पास, बड़े करोड़पति थे, सब ऐसे रोड पे बिछा दिया, फेंक दिया, ऐसे फेंकने लगे। अब क्या कहेंगे उसको। और एक पैसा भी उसके पास नहीं रहा, भिखारी बन गया। मगर ये भिखारी अलग तरह का है, एक के पास कुछ नहीं है और एक के पास सब कुछ होते भी वो फेंक रहा है। मोह उसका टूट गया, किसी के प्रति, न संतान के प्रति, न पैसों के प्रति, न धन के प्रति उसका मोह रहा और सब उसने बिखेर दिया। लोगों ने देखा।
कोई ज़्यादा साल की बात नहीं है। तो इसी प्रकार मरना भी दो तरह के। 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही हम मुआ। मेरे रामा सो अब ही हम मुआ। ए सुख राम 25 नव को, के सुख राम 25 नव को, कर दो जग में धुआ। साधामती मेरो जन्म गवाओ। इस तरह से मरो, वृत्ति से मरो। संसार के लिए मर जाओ और भक्ति में तो आप अमर हो। एक संत थे और वो हमेशा कहते थे कि कोई कब्र दो, कोई कब्र दो, कोई कब्र समझते हो ना, जहाँ दफनाया जाता है। वो सबको पुकारते रहते, कोई कब्र दो, कोई कब्र दो, कोई कब्र दो। कब्र कोई दे नहीं रहा था, मगर एक मिल गए सेठ, बहुत बड़े धनवान। अब उसकी ये आवाज उसके कान तक पहुंची। ये संत चिल्ला रहे थे, कब्र दो, कब्र दो, कब्र चाहिए, कब्र चाहिए। तो वो सेठ कहने लगे, कोई मुर्दा दो, कोई मुर्दा दो। ये संत ने कहा, भाई मैं ही हूं, मुर्दा हूं। तो वो चलो, आपके लिए मेरे पास कब्र तैयार है। बहुत बड़ी हवेली थी, कोठी थी, और कोठी के पीछे एक नीचे अलग सा कमरा उन्होंने बनाया था। और उसने कहा, महाराज ये आपकी कब्र। और नौकरों को कह दिया, रोजाना भोजन वहाँ पे भिजवाया करो। अगर खाते हैं तो ठीक, ना खाते हैं तो मनाने की आवश्यकता नहीं। अब ये सिलसिला करीब करीब 1-1.5 साल चला। न वो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, न सेठ उनकी सूध बूध ले रहे हैं। वो अपने भक्ति में आनंद। और सेठ को भी लगा तो कोई मिला, और उसको भी लगा तो मुझे कब्र जैसा कमरा मिल गया। एक दिन सेठ के यहाँ आए चोर, चोरी हुई। अब ये खटर पटर की आवाज़ सुन के ये संत के कान पे आवाज़ आई। उसने देखा कि चोर सारा सेठ का खजाना लूट के ले जा रहे हैं। अब उसको लगा कि हम 1-1.5 साल से यहाँ है और हमारे सामने ये बात हो रही है, तो चले छुप छुप के देखते हैं। यानी वो रूम से निकल गए बाहर। अब रात का समय था, चोर ने एक आम के पेड़ के नीचे वो सारा खजाना दबा दिया। सब होने के बाद ले जाएंगे जब चाहे तब। यानी अपनी तरफ से चोरों ने होशियारी करके निकल गए, और ये जगह इसने देख ली, वापस आ गया। सुबह उठ के जब तेज सेठ ने अपना सारा धन, जब उसको पता चला कि चोर ने लूट लिया, तो सेठ चिल्लाने लगे, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन चोर चुरा के ले गए। ये बाहर निकले संत, सेठ जी चिंता मत करो, आपका सारा धन मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। और जाके वो जगह बता दी, जगह में सारा धन सेठ का मिल गया। अब इतना सारा चुराया हुआ धन सेठ को वापस मिलने पर सेठ खुश होना चाहिए कि नहीं? सेठ नाराज हो गए। तत्व की बात थी। चोर को लगा ये क्या बात हुई, इतना बड़ा खजाना मैंने आपको वापस दिलवा दिया और आप नाराज हो। क्या आप इतना खजाना वापस आने पे खुश नहीं हो? सेठ ने कहा, खुश तो हूँ, मगर इससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है
कि आप मुर्दा बन के जीवित हो गए। मुर्दा औरत के जीवित हो गए आप तो मुर्दा ही थे, आपको क्या पड़ी थी, जाता तो मेरा जाता। मगर 1.5 साल से जो आप मुर्दा बन के यहाँ रह रहे थे, आज आप में जिंदापन आया। आपका जिंदापन देख के मुझे दुख हुआ। तो मरना पड़ेगा, बिना मरे भगवान नहीं मिलेंगे। मरना है वृत्ति से, जीने की यानी मन की। मन ही हमारा काल है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्लोगन देखते हो, संतों ने भी कहा है, बाजीगर का बांदरा यूं जूं मन के हाथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। ये बाजीगर के बांदरे के जैसी मन ने ये जीव की हालत कर दी है। कोई बैठा नहीं है वहाँ, काल महाकाल यही है सब। इसी काल को रोक लो। तो इसके लिए संत की कृपा चाहिए। संत कभी नाराज नहीं होने चाहिए, संत रुकने नहीं चाहिए। देखो महाराज ने क्या प्रमाण दिया है अपनी वाणी में। वाणी को पढ़ो, वचनों को समझो। ठाकुर रूटा शीस, गांव एकई नर छाड़े, राजा मना उतर मुल्क सु बाहर काढ़े, बादशाह सुन खंड, देव तो लोक छुड़ावे, धर्मराय सिर कोप, नरक के माय पठावे, ठाकुर राजा बादशाह, जारी या लग दौड़, गुरु रूठा सुख राम कहे, नहीं तीन लोक में ठोड़। ठोड़ कहते हैं जगह को। प्रमाण दे रहे महाराज, सांसारिक प्रमाण देके इस सत्य को समझा रहे। ठाकुर, गांव का ठाकुर गांव का राजा ही तो रहता है। अगर ठाकुर हम पर रूठता है, किसी बात से उसकी नाराजी होती है, तो ठाकुर क्या करेगा। ठाकुर रूठा शीश, गांव एक ही नर छाड़े। अपने गांव से वो निकाल देगा। क्या फर्क पड़ा, दूसरे तो और गांव है। वो एक ही गांव को आपको निकाल सकता है जहां उसकी सत्ता चलती है। ठाकुर रूठ जाए, चिंता नहीं करना, एक गांव से निकाल देगा, दूसरे गांव में चले जाएंगे। राजा मना उतर मुल्क सु बाहर काढ़े। अब राजा है, ऐसे कई गांवों का मालिक उसको कहते हैं राजा। पुराने जमाने में कहते हैं कि 2500 से ज़्यादा राजा हमारे भारतवर्ष में थे स्वतंत्रता के पहले। अब सबको एक इसमें लाया गया, तो एक राजा के अंडर में कई कई गांव रहते हैं। अगर मान लो राजा रूठ जाए, तो राजा के अंडर में जितने भी गांव हैं उतने गांव से बाहर निकाल देगा, वहां रहने नहीं देगा। और भी दूसरे राजा तो है। राजा भी रूठ जाए तो चिंता वाली बात नहीं है, दूसरे राजा है, वहां आप रह सकते हो। राजा मना उतर मुल्क सु बाहर काढ़े, जितना उसका मुल्क है उस मुल्क से बाहर निकालेगा। बादशाह सुन खंड। बादशाह कौन है, कई राजाओं का राजा एक बादशाह। जैसे हमारा दिल्ली का तख्त बादशाहों का तख्त कहलाता है, और उनके अंडर में कई राजा थे। हमारे महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से लेकर तुम्हारे यूपी तक कई राजा महाराजा थे। बादशाह अगर रूठता है तो जहां तक जिन जिन राजाओं पे उनकी सत्ता है, ऐसे किसी भी देश में वो रहने नहीं देगा और दूसरे बादशाह के शरण में जा सकते हैं। बादशाह सुन खंड, यानी एक खंड का एक बादशाह, ऐसे कई खंड के कई बादशाह उस समय थे। धर्मराज सिर को नरक के माय पटावे। यमराज अगर उठ जाएगा, यमराज अगर कुपित होगा तो क्या होगा, नरक में डाल देगा।
अब महाराज कह रहे कि इनकी यहाँ तक पहुँच है, वो उतना ही आपका बिगाड़ सकते हैं, मगर आप और हम सभी जो गुरु मार्गी है, गुरु के शरण में जाने वाले हैं, अगर हमारे गुरु रूठ जाते हैं तो हमको तीन लोक में कहीं जगह नहीं। प्रमाण आता है दुर्वासा ऋषि का और अमरीश का। वाणी में सुना होगा, दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के आए राजा अमरीश की। राजा अमरीश भक्तिवान थे और सत्यवचनी थे और 10,000 शिष्यों को लेके आए। एकादशी का व्रत था और कहा कि राजा, हमें एकादशी का व्रत आपके यहाँ छुड़ाना है, हमारी व्यवस्था करो। ये 10,000 मेरे शिष्य है और हम स्नान करने जाते हैं गंगा। 10,000 शिष्यों के लेके राजा अमरीश को आदेश देके दुर्वासा ऋषि गए गंगा स्नान करने। अब परीक्षा लेनी थी, उस दिन बहुत ज़्यादा देर लगा दी और वो मुहूर्त निकला जा रहा था। राजा बड़े बेचैन थे। एक तो बिना संतों को जिमाए भोजन प्रसाद कराए व्रत छुड़ा नहीं सकते, और ब्राह्मण कहते थे कि राजा जल्दी करो, मुहूर्त निकल रहा है। अब उधर देखे तो संत, वो जो दुर्वासा ऋषि थे, वो आ नहीं पा रहे थे और इधर समय निकल रहा था। जब वो समय निकल गया तो एक तुलसी का पत्ता खा के व्रत छुड़ा लिया। अब उधर से आए क्रोपित होके, वो तो सब जानते थे, और कहा आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, मेरा अपमान किया। मेरे पहले आपने ये एकादशी व्रत को छुड़ा लिया। वो कहने लगे महाराज, समय निकला जा रहा था। कांपने लगे राजा, और मैंने केवल तुलसी के पत्ते से ये व्रत छुड़ाया है, क्षमा करे। भोजन प्रसाद सब तैयार है और आप जिमिए। क्रोधित हो गए, हमारा अपमान हो गया है। ऐसे सिर के बाल ऐसे फेंक के उसमें से कृत्या निकाली, उसको जमीन पे फेंका। एक राक्षसीन उसमें से निकली कृत्या और वो मारने लगी, राजा अमरीश के पीछे दौड़ने लगी। राजा अमरीश बेचारा भाग रहा था। उसी समय भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र वहाँ से उन्होंने छोड़ा और वो चक्र लग गया दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा आगे आगे, चक्र उसके पीछे पीछे। अब कौन बचाए? भागा भागा गया शिव जी के पास, भगवान मुझे बचाओ, नहीं तो ये चक्र मुझे आज मार डालेगा। वो कहने लगे चक्र से बचाने की क्षमता मेरे अंदर में नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, वहाँ जाओ। भगवान विष्णु कहने लगे हम भी असमर्थ है, आपने जिस पर कुपित होकर श्राप दिए हैं वापस उसी की शरण में जाओ। संत को रूठना तो हमको तीन लोक में जगह नहीं मिलेगी। दुर्वासा ऋषि को तीन देवता के पास न जमीन पे कोई था, न स्वर्ग में उसको बचाने वाला कोई था। वापस आना पड़ा दुर्वासा ऋषि अपने अम्बरीश राजा के शरण में, और अम्बरीश राजा को दया ऐसा क्षमा करी कि भाई बड़ी गलती हो गई और हमने आपको श्राप दिया। तो राजा कहने लगे ऋषिवर चिंता मत करो, आप तो महान हो। बोला आपका कोई नाराजी हो सकती है तो जितना पुण्य का फल था सब पुण्य का फल लगाया, और तब वो चक्र वापस गया और उस चक्र से दुर्वासा ऋषि की फिर रक्षा हुई। कहने का भाव ये है गुरु रुकना नहीं चाहिए,
अब गुरु रूठते क्यों हैं, गुरु रूठते क्यों हैं ये भी देखना पड़ेगा ना। गुरु का रूठना क्या है, वचनों का पालन नहीं करोगे तभी गुरु की आत्मा रूठेगी। ये मेहर कैसी होती है, जैसी मेहर होती है वैसी कुमेर होती है। गुरु मेहर कुमेर करते नहीं है, हो जाती है अपने बर्ताव से, अपने आचरण से। महाराज कहते हैं सतपुरा सारी तो मेर गेब की, सतपुरा सारी तो मेर गेब की, केर गेब होय जावे बे, केर गेब होय जावे बे, कर्म हुणारत दोनों धूजे, कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे, काल निकट नहीं आवे बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, जे कछु और माने नहीं तुम सो, जे कछु और माने नहीं तुम सो, बचन तो सुल्या बोलो बे, बचन तो सुल्या बोलो। बहुत बड़ा संदेश महाराज इस भजन में दे रहे हैं। न्याव को न्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टांग लाओ बे, सतपुरुषारी तो महिमाई कीजे, करनीरा तोल न पावो बे। करनी की तरफ मत देखो, वैसे तो करनी अच्छी ही रहेगी, फिर भी प्रारब्ध के चक्कर में ऐसा हो सकता है, आपकी हमारी नजरों से हमको वो बात ठीक नहीं लगेगी। गुरु की करनी गुरु जाने। महाराज कहते हैं, कबीर साहब का प्रमाण आता है, जिसकी करनी उसके साथ साधो भाई त्यों क्यों उदास, सब आप अपना करनी का भोग भोगेंगे। हमें अगर विश्वास है कि ये सत्पुरुष है तो करनी की तरफ देखो मत। क्या करना है, महाराज कहते कि सन्मुख रहना है, सत्य को तोलना है, और अगर आपको कुछ होता नहीं है, अगर आप महिमा नहीं कर पाते हो, वचन सुल्या मतलब महिमा करना, तो कम से कम हाथ जोड़ के चुपचाप तो रह सकते हो। सतपुरुषारी मेर गेब की, क्योंकि ये खेल गुप्त तरीके से होता है,
यहाँ पे कोई सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दिया जाता, वो तो सिद्ध पुरुष करते हैं। ये बात अलग है, संतों का आशीर्वाद, संतों के वचन सत्य प्रतीत हो जाते हैं, मगर वो अपनी तरफ से वो नहीं चाहते हैं। ये खेल गुप्त तरीके से होता है। यहाँ मेहर जिसके ऊपर होती है, जब हो जाती है तब पता चलता है। मेहर करने वाले को ही पता नहीं चलता कि मैंने इस पे मेहर की है। सतपुरुषारी मेहर गेब की केर गेब हो जावे। मेहर भी गुप्त रीति से होती है और कुमेर भी गुप्त रीति से होती है। इसलिए संतों की महिमा करते रहो। रंगनाथ स्वामी के जीवन का एक प्रसंग है। ये कोई सेठ थे बहुत बड़े, और ये एक वेश्या से प्रेम करते थे। बहुत रूप सुंदर वेश्या थी और वेश्या के साथ छाये की तरह रहते थे। भगवान के दर्शन करने आए, वेश्या की इच्छा हुई कि सेठ मुझे भगवान का दर्शन करना है। मई का महीना था, बड़ी तेज धूप निकल रही थी, पसीना पसीना हो रहा था। तो सेठ जी छाता वो वेश्या के ऊपर लेके ऐसे चल रहे थे, आगे आगे वेश्या और छाता लेके सेठ जी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। रंगनाथ स्वामी वहाँ बैठे थे द्वार पर। उसने देखा, सेठ को पहचानते थे, इतना बड़ा सेठ और ये मामूली वेश्या, और वेश्या के ऊपर छाता लिए उसको छाव दिए सेठ जा रहे हैं, ऐसे पंखा कर रहे थे। ये दृश्य देख के रंगनाथ स्वामी को गुस्सा आया कि क्या कर रहे हैं, इतना बढ़िया जीवन एक वेश्या के पीछे, और इतना वेश्या का गुलाम, इस तरह से कोई आशिक होता है? ऐसी झन्नातेदार थप्पड़ सेठ को लगाई रंगनाथ स्वामी ने। उसी समय उसके अंदर में शब्द प्रकट हो गया। मेहर कैसी होती है ये कह नहीं सकते। महाराज कहते हैं, सर्प रोष कर खाए तो नर बचे न कोई। सर्प अगर रोष कर खा ले काटता है नहीं बचेगा। तो नहीं बच सकता। यही रीत संतों की मेहर के है। संत का क्रोध भी हमारे लिए फायदेमंद है, संत का प्रेम भी फायदेमंद है। हमारे बिरमदास जी महाराज का प्रमाण आता है। एक छोटा सा दृष्टांत सुना दो, फिर हमारे महाराज जी बहुत अच्छी हमको बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुनाइए अपने वाद्य के साथ में। कहते हैं कि बिरमदास जी महाराज हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के गुरु, रोज सुबह बानी का पाठ और ध्यान सुमिरन, ये उनका नित्य की दिनचर्या थी। अब एक दिन उस गांव में रात में चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो उस जमाने की पुलिस, उस जमाने की कचहरी आज के जैसे नहीं थी। एक सिपाही अगर गांव में आता है तो सारा गांव धूसता था, कांपता था। और वो फौजदार आए, बड़ी चोरी थी, और सबको चौकी पे बिठाया ठाकुर के यहाँ, और कह दिया कि जब तक चोर नहीं मिलता यहाँ से कोई हटना नहीं। अब वहाँ तो आदेश। अब उसमें बिरमदास जी महाराज को भी लेके आए। अब बिरमदास जी महाराज के कुछ शिष्य भी थे। अब उन्होंने प्रार्थना करनी चाहिए, भाई संत जी को छोड़ दो, वो तो बेचारे भले मानस है, अपने ध्यान भजन में रहते हैं ना। नियम तो नियम, कायदा तो कायदा, सबके लिए समान। यहाँ संत क्या। धीरे धीरे सुबह से 8 बज गए, 9 बज गए, संत का ध्यान सुमिरन का, बानी पाठ का समय बीतता जा रहा था, और शिष्य क्रोधित हो रहे थे दरोगा पे कि हम इतनी प्रार्थना करने पर भी हमारी मान नहीं रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, एक भगत को इतना गुस्सा आया, हाथ में लट लिया और दरोगा के सिर पे दे मारा। दोनों सिर, खून वहाँ से धारा बहने लगी
और इधर उसके अंदर में शब्द की जागृति हुई। कहना नहीं पड़ता, शब्द जग जाए, ऐसे होती है। यह है मेहर का तरीका। मन रिजासु ना बने, नामो कैया जोए, वो अरद दीठो तोल हम लाग दुआई मोए, लाग दुआई मोए निज मन रिजा भाई, बने शीस में रीत और सब भरम उपाय। सुखराम कहे मोबस नहीं निजमन न्यारो होए, मन रिजासु ना बने नामुक कैया जोए। ऐसी ये मेहर है। कहना तो बहुत था, मगर हमारे बाबूजी बड़ा अच्छा ज्ञान हमें देंगे, और समय भी एक ठंडी ज़्यादा है, तो बहुत बहुत मैं